हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लू ओशन कंसेप्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो केमिस्ट्री में एक बहुत ही मायने रखता है, जिसका नाम है वैलेंसी। आज हम लोग वैलेंसी निकालना भी सीख लेंगे और वैलेंसी बोलते किसको और यूज कहाँ था ये भी जान लेंगे। पीरियोडिक टेबल जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और, पीरियोडिक टेबल जब बता रहे थे तो उस समय यहाँ पे के ई जैसा दिख रहा था, लेकिन वो एक्चुअली में के आर है, क्रिप्टॉन। आप लोग उसको सुधार कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अब जो है वैलेंसी होता क्या है, सबसे पहले जैसे कि अगर कोई कहे कि आपका दो दोस्त है, दो ही दोस्त है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम दो ही बना सकते हैं। कोई दूसरा कहेगा कि मेरा एक भी दोस्त नहीं है, क्यों? क्योंकि हम स्टेबल, हम अपने आप में खुश हैं, वो किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा होता है ना, बहुत लोग होते हैं जो अपने आप में ही खुश रहते हैं, बाकी किसी से मतलब ही नहीं होता है। वैसा यहाँ निखट्टू, निर्लज, स्वार्थी आदमी कौन है? ये वाला है। ये पूरा जो है वो आपका स्वार्थी है सब, चाहे वो हीलियम हो, चाहे वो नियॉन हो, चाहे वो आर्गन हो, चाहे क्रिप्टॉन हो, चाहे जेनॉन हो, चाहे रेडॉन ही क्यों ना हो, ये सारा एलिमेंट जो है सबका सब स्टेबल है। यानी इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। चाहे ये एलिमेंट्स गिर के मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये भाई साहब कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब स्टेबल है, किसी से मतलब नहीं, खुद में खुश है। इसलिए इन लोग को न लेने से मतलब है न देने से मतलब है। इसलिए इन लोग का जो वैलेंसी होता है वो होता है 0। यानी कि इसमें एलिमेंट्स में जितना भी, सॉरी, इस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स होगा सबका वैलेंसी होगा 0। दूसरे तरीके से याद अगर आपको करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हर पीरियड का लास्ट एलिमेंट जो है वो स्टेबल है, इसलिए लास्ट में आ रहा है। पहली बात तो ये कि स्टेबल है इसलिए लास्ट में आ रहा है, और क्योंकि लास्ट में आ रहा है इसीलिए उसका वैलेंसी 0 है। वैलेंसी का मतलब हुआ कुछ घटा है या कुछ बढ़ा है या नहीं। तो ना इसके पास घटा है ना बढ़ा है, वैलेंसी इसका क्या है? 0। अब जिसके पास घटा है उसका बात कर लेते हैं। जिसके पास घटा है, पता कैसे चला किसके पास घटा है? तो हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसके पास ये 10 नंबर पे, ठीक है, नियॉन जो है वो 10 नंबर पे है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे है। नियॉन कितने नंबर पे है? 10। ऑक्सीजन कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे है। अगर हम ऑक्सीजन के जगह पे रहते तो मेरे मन में एक बार जरूर ख्याल आता कि अगर हम नियॉन की जगह पे रहते तो मजा आ जाता, स्टेबल हो जाते हैं। कैसे? ऑक्सीजन यहां है, नियॉन यहां है, बस 2 कदम का फासला, 1 2। तो 2 कदम पीछे है कौन? ऑक्सीजन जो है वो नियॉन से 2 स्टेप्स बिहाइंड है, यानी कि पीछे है। तो उस हिसाब से ऑक्सीजन को अगर कोई गलती से भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, केवल 2, तो कहां पहुंच जाएगा? ये नियॉन के जगह पे पहुंच जाएगा। और स्टेबल होना कौन नहीं चाहता है? किसको पैसा कम हो या ज्यादा, दोनों को तकलीफ है। खुश जो है वही सबसे अच्छा है। तो खुश कौन है यहाँ पे? ये वाला है। इसको किस चीज का टेंशन है? अरे भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है, कोई दे देता तो अच्छा रहता। देगा, बिल्कुल देगा। कौन देगा ये भाई बाद की बात है, हमको अभी सिर्फ वैलेंसी से मतलब है। वैलेंसी से कितना हो जाएगा? 2। क्यों 2 होगा? क्योंकि 2 कदम पीछे है। तो इसका ऑक्सीजन में कितना वैलेंसी हो जाएगा? ऑक्सीजन का वैलेंसी हो जाएगा 2। 2 किस में? माइनस में। अगर माइनस या प्लस लग गया तो उसको वैलेंसी नहीं करते हैं, फिर उसको स्टेट करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रो निगेटिव। डिपेंड करता है कि उसको कम है या ज्यादा। अब जैसे इसको कम है तो इसको निगेटिव वाला 2 है, तो वैलेंसी में क्या लगा देना है? 2 लगा देना है। जैसे इसके पास 2 है तो क्या 2 हो जाएगा? -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कम है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ज्यादा वाला का। आ जाते हैं हम सोडियम के पास। सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 10 के बाद इसका होगा 11, यानी कि 11। अब सोडियम है 11 पे, और जो बाबा महाराज थे यानी कि जो स्टेबल थे वो कितना नंबर पे थे? नियॉन थे 10 पे। तो सोडियम है 11 पे, नियॉन है 10 पे, तो सोडियम का एक बार तो मन में जरूर ख्याल आएगा कि काश हम नियॉन रहते तो मजा ही आ जाता। बिल्कुल आ जाता। क्यों? क्योंकि नियॉन जो है वो स्टेबल है, लेकिन सोडियम जो है स्टेबल नहीं है, और स्टेबल होना ही का तो खेल है सब। तो सोडियम है 11 पे, नियॉन है 10 पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम आगे है या पीछे, तो आगे है। कितना कदम आगे है? कितना स्टेप आगे है? 1 स्टेप आगे है। ये था 10 पे, ये है 11 पे, तो 1 स्टेप आगे है, यानी कि +1।
तो इसीलिए अगर कोई पूछेगा कि सोडियम का वैलेंसी कितना होगा तो आंख मूंद करके बताना है कि 1 होगा। वही अगर प्लस लगा देते हैं तो उसको वैलेंसी नहीं, फिर वैलेंसी के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलेंगे, यानी कि वैलेंसी है इसका 1 लेकिन पॉजिटिव में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका किसी और का देखिए, किसका देखिए, मैग्नीशियम का देखते हैं। चलिए मैग्नीशियम का देखते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर इसका लिखते हैं। एटॉमिक नंबर कुछ और का भी लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी खाली ना 12 के बाद यहाँ आगे भी नहीं लिखा हुआ। सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। इसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इतना काम कर लेते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम लोग किसका देखे थे, ऑक्सीजन का, फिर किसका देखे, सोडियम का। अब एक बार मैग्नीशियम नहीं, कैल्शियम का देखते हैं। कैल्शियम है 20 पे। इसके पहले वाला जो स्टेबल कैंडिडेट है वो कौन सा है, इधर जो भी स्टेबल कैंडिडेट है पहले सबको ध्यान में दो। ये 2 नंबर पे है, ये 10 नंबर पे है, ये 18 पे है, ये 36 पे है। तो जो उसके आसपास का है, कैल्शियम के आसपास का कौन सा पड़ेगा, आर्गन पड़ेगा, क्योंकि ये 18 पे है और ये कितना पे है, 20 पे है। तो कैल्शियम जो है वो आपका 20 नंबर पे था, और जो आपका इसके जस्ट पड़ोसी जो स्टेबल है वो कितने पे है, 18 पे। तो ये तो कोई भी बच्चा से अगर पूछेंगे कि आगे है या पीछे है तो कोई भी बता सकता है आगे है। कितना स्टेप आगे है, वो 18 पे था या 20 पे, 2 स्टेप्स अहेड मतलब आगे। तो 2 आगे है, इसका मतलब उसका वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा, और प्लस में या माइनस में, प्लस में होगा। तो लिख देते हैं आराम से, वैलेंसी क्या होगा इसका, 2 होगा। अब एक इसके बाद की राज की बात है, बहुत ही मजेदार, कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और इसके बाद तो खैर काम का ही नहीं है, तो ये सब का वैलेंसी 1 ही होगा। उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तो काम का ही नहीं है। ये तीनों का वैलेंसी +2 ही होगा। वैलेंसी में प्लस लगा नहीं सकते हैं, वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तब प्लस बोल सकते हैं, वैलेंसी में प्लस माइनस की खेल नहीं है। वैलेंसी 2 है इसका। ठीक है, अब ऐसे ही समझ जाना है। वैसे अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है वैसे तो एक दूसरा तरीका बताते हैं। बोरॉन का बात करते हैं। पहले एक का निकाल लेते हैं, जैसे ही एक का निकलेगा सबका निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले एक का निकाल लेते हैं। बोरॉन का क्या होना चाहिए, बोरॉन है 5 नंबर पे, और उसके आसपास वाला जो 2 कैंडिडेट है वो एक है हीलियम और दूसरा है नियॉन। नियॉन जो है इससे 5 कदम दूर है। अभी 5 से हमको एक चीज याद आया कि यहाँ पे जो वैलेंसी होगा ना वो 4 से ज्यादा नहीं जाएगा, या तो प्लस में 4 होना चाहिए या माइनस में। एक्सेप्शन केस में ज्यादा जा सकता है, लेकिन इन नॉर्मल केस +4 या -4 से ज्यादा नहीं जा सकता है। तो अब देखो बोरॉन कितने पे है, 5 पे है, और नियॉन कितने पे है, 10 पे है। तो इसको बोरॉन को अगर जंप मार के जाना भी है नियॉन पे तो 5 स्टेप पीछे है। तो ये 5 तो ले नहीं सकता है, जस्ट पता है कि 5 तो ले नहीं सकता है, तो ये पीछे जाने की कोशिश करेगा। पीछे जाने के लिए क्या करना होगा इसको, पीछे जाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ बोरॉन 5 है, और इसके जो पीछे वाला कैंडिडेट जो स्टेबल है वो हीलियम है, कितना पे है, 2 पे है। इसका मतलब ये आगे है, बोरॉन कितना आगे है, 3 कदम आगे है। तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 3। वैलेंसी कितना हो गया बोरॉन का, 3। इस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स है सबका 3 है। ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। इसके बाद तो काम ही नहीं है। गैलियम का भी काम नहीं है अपने को सिर्फ 2 ही एलिमेंट का काम है, बोरॉन और एल्युमिनियम। अब बोरॉन का भी बहुत कम काम है, सिर्फ इंपॉर्टेंट एलिमेंट इस ग्रुप में एक ही है, वो है अपना एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम का वैलेंसी भी कितना होगा, 3 ही होगा, क्योंकि इसका वैलेंसी 3 आया है। अब कार्बन के पास जाते हैं। अब हर एक ग्रुप का एक देख रहे हैं ना, अब कार्बन का देखते हैं। कार्बन जो है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यहां तक कि क्लास 10th में एक चैप्टर ही बना दिया गया उस पर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कार्बन के पास बहुत ही अच्छा सुविधा है। अब इसका हम लोग बहुत बड़ा रीजन समझने वाले हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन के ये सामने आता है। सबसे पहले ये जो कार्बन है वो 6 नंबर पे है। कार्बन कितने नंबर पे है, 6 पे है। उसके आगे जो स्टेबल कैंडिडेट है वो नियॉन है, कितने नंबर पे है, 10 नंबर पे है। इसके पीछे जो स्टेबल कैंडिडेट है वो हीलियम है, वो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। अगर आप लोग गौर से देखें तो कार्बन इससे 4 पीछे है और इससे 4 आगे है, यानी कार्बन के पास दोनों ऑप्शन है। क्योंकि ये बीच में है तो ये 4 आगे भी जा सकता है, 4 पीछे भी जा सकता है। तो 4 आगे और 4 पीछे, क्योंकि दोनों तरफ जा सकता है, इसलिए कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है, क्योंकि वो दोनों तरफ कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। इसलिए कार्बन जो है काफी स्टेबल हो जाता है।
तो कार्बन का जो वैलेंसी है, वैलेंसी में तो हम लोग माइनस लिखते ही नहीं है, तो सिर्फ 4 लिख करके छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रो नेगेटिव की बात करेंगे तो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है कार्बन में, प्लस माइनस 4 दोनों हो सकता है। सिमिलरली सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड सबका जो है +4 -4 दोनों हो सकता है। लेकिन क्योंकि नॉन मेटल, सिर्फ नॉन मेटल ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, यानी कि वही सिर्फ ले सकता है, मेटल नहीं ले सकता है। यानी कि मेटल को कमी नहीं होता है, मेटल हमेशा आगे चलता है, मेटल हमेशा ज्यादा रहता है। इसीलिए लीड और टीन को हम लोग माइनस में नहीं ले जा सकते हैं। बाकी ये तीनों जो है, जर्मेनियम तक तो मेटलाइट ही हो गया। अब आपका बचा कार्बन और सिलिकॉन, केवल यही 2 एलिमेंट जो है वो +-4 दोनों शो करेगा। बाकी ये सारा सिर्फ +4 शो करेगा, क्योंकि मेटल जो है माइनस में जा ही नहीं सकता है। हाँ, नॉन मेटल प्लस में जरूर जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन का भी +1 होता है और -1 भी होता है, कार्बन का +4 और -4 भी होता है। लेकिन कोई भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं है जो मेटल का वैलेंसी माइनस में चले जाए। समझ गए? अब आगे है नाइट्रोजन। अब पैटर्न तो समझ ही गए होंगे, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 5 तो जाएगा नहीं, क्योंकि हम पहले ही बता दें कि 4 से बढ़ेगा नहीं। तो अब किसकी बारी है? घटने की बारी है। तो नाइट्रोजन वाले सारे ग्रुप के एलिमेंट्स का वैलेंसी कितना होगा? 3, और जो फ्लोरीन वाला जितना भी है सबका होगा 1। इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बता के छोड़ दिए, एक बार देख लेते हैं। नाइट्रोजन है 7 पे, उसके बगल वाला जो स्टेबल कैंडिडेट है वो है 10 पे। तो नाइट्रोजन कितना पीछे है उस हिसाब से? 3 कदम पीछे है, तो वैलेंसी कितना होगा? 3। सिमिलरली अगर कोई भी एलिमेंट आप उठा करके देख लीजिएगा तो सब तो 3 ही कदम पीछे होगा, ये इससे 3 कदम पीछे होगा, ये इससे 3 कदम पीछे होगा, इसलिए पूरा ग्रुप का ही वैलेंसी कितना होगा? 3। अब फ्लोरीन का देखते हैं। फ्लोरीन तो जस्ट 1 स्टेप पीछे है, यानी कि 1 स्टेप बिहाइंड है। तो ये जितना भी है, क्लोरीन को भी देखेंगे तो आर्गन से कितना स्टेप पीछे है? 1 ही स्टेप पीछे है। क्रिप्टन कितना स्टेप पीछे है? क्रिप्टन से ब्रोमीन कितना स्टेप पीछे है? 1 स्टेप पीछे है। तो ये जितना भी ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स है सबका वैलेंसी क्या होगा? 1 ही होगा। सो सिंपल। तो अब हम लोग का क्या, अगर कोई पूछे कि आपको निकालने आता है वैलेंसी, तो बिल्कुल निकालने आता है, क्योंकि हमको पीरियोडिक टेबल ही बनाने आता है, तो वैलेंसी नहीं निकाल सकते हैं क्या? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला ग्रुप का हम लोग वैलेंसी एक बार में क्यों नहीं देखें, क्योंकि अगर आप इसमें आयरन को उठाते हैं तो आयरन करीब 8 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 स्टेप्स पीछे है, नहीं 7 स्टेप्स आगे है, क्योंकि मेटल है ना, मेटल हमेशा आगे रहता है। सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट दिए थे कि मेटल हमेशा आगे रहता है, पीछे का उसका बात ही नहीं करना है। तो पीछे का हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मेटल हमेशा आगे चलता है, क्योंकि मेटल डोनेटिंग प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि मेटल सिर्फ दे सकता है, ले नहीं सकता है। लेकिन नॉन मेटल में दोनों प्रॉपर्टी है। हालांकि मैक्सिमम नॉन मेटल क्या करता है? वो लेता है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए क्या बोलते हैं कि मेटल हमेशा लूज करता है इलेक्ट्रॉन को और नॉन मेटल हमेशा गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। इतना देर में तो खैर पता भी चल गया होगा कि मेटल आगे है तो इसका प्लस में वैलेंसी होगा, और नॉन मेटल जो है वो पीछे है तो उसका माइनस में वैलेंसी होगा। तो मेटल जो है हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को देता है। तो आयरन उस हिसाब से कितना इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा? इसको 8 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 ही मैक्सिमम है। तो इसलिए ये वाला जो ट्रिक है ये सिर्फ इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे और इस पे लग सकता है। इस वाले पे वो ट्रिक काम नहीं आता है। वैसे भी इसमें कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स ही हम लोग को फेमस है, उसका डायरेक्ट हम लोग याद कर लेते हैं। फिलहाल जब एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे उस समय डिटेल में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ओरिजिनल वैलेंसी कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो बच गया उसका कुछ फेमस एलिमेंट्स का वैलेंसी हम लोग लिख देते हैं। जैसे आयरन का जो होता है ना वो 2 भी होता है और 3 भी होता है। और कौन है फेमस यहाँ? कॉपर। कॉपर का जो होता है ना 1 और 2 दोनों होता है, यानी कि 1 और 2 दोनों होता है। उसके बाद जिंक है फेमस, जिंक का 2 होता है। फिर ये सिल्वर फेमस है और गोल्ड फेमस है, सिल्वर का 1 होता है और गोल्ड का भी 1 ही होता है। और कौन है फेमस? फिलहाल तो अभी इसमें कोई लग नहीं रहा है फेमस, तो बस इतना ही एलिमेंट करना जानना था इसमें से। तो ये 5 हम लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं। और सारा का सारा क्योंकि मेटल है इसलिए प्लस में ही होगा, माइनस में नहीं होगा, सबका सब प्लस में होगा। तो अभी प्लस हम क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि हम वैलेंसी लिख रहे हैं। प्लस तब लिखेंगे जब हम लोग को रिएक्शन कराना होगा, वो हम लोग मन में भी रख सकते हैं। वैसे ये सारा मेटल है तो देने का काम करेगा तो प्लस में आएगा। बाकी सबका तो अगर किसी का पूछे तो आपको ऊपर ही लिख दिया है, जैसे कैल्शियम का +2, पोटेशियम का +1, फास्फोरस का क्योंकि ये नॉन मेटल है तो माइनस में होगा -3। लेकिन हम लोग जब वैलेंसी पूछेगा तो प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, कितनी बार बोल चुके हैं हम।
तो अब इसमें से किसी का ही पूछेगा तो आप लोग इजिली बता सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो मेन ट्रिक ही मेन होता है, यानी कि जो ओरिजिनल नॉलेज है वही मेन है, रटा हुआ मेन नहीं है। तो जो ओरिजिनल कंसेप्ट था वही हम आपको बता दिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी दिन तक काम आएगा। अब आप कभी नहीं भूलेंगे ये सब चीज। और बस ये 5 एलिमेंट का फिलहाल बस याद कीजिए, कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ेंगे तो हम लोग सबका देखेंगे। एक बात और, थोड़ा देर पहले हम बोले कि हाइड्रोजन का +1 और -1 दोनों होता है, तो हाइड्रोजन का -1 क्यों होता है ये तो समझ में अभी तक नहीं आया होगा। सॉरी, +1 क्यों होता है ये समझ में नहीं आया होगा, -1 तो समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 1 पे है और नियॉन हीलियम जो है वो 2 पे है। तो हाइड्रोजन 1 पे है और हीलियम जब 2 पे है तो हाइड्रोजन 1 स्टेप पीछे है, यानी एक कदम उसको आगे जाना है, तो एक कदम पीछे है तो माइनस, क्योंकि पीछे है तो इसलिए इसका -1 तो ठीक है, लेकिन +1 क्यों? +1 इसलिए क्योंकि इकलौता ये है जो 1 पे आता है। 1 पे एक ही एलिमेंट ही है, हाइड्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन एलिमेंट रहता ही नहीं तो फिर ये खत्म था, कहानी ही खत्म था। तो हाइड्रोजन को अगर ये नहीं पता चलेगा कि मेरे आगे भी एलिमेंट्स है, तो वो क्या सोचेगा कि बस हम ही इकलौता एलिमेंट होते हैं क्या, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से हम बेचैन रहते हैं ना। अगर हम वो एक इलेक्ट्रॉन भी छोड़ दे तो शायद हम न्यूट्रल हो जाए, ये सोच करके हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को भी छोड़ देता है। और क्योंकि छोड़ देता है यानी कि दे रहा है किसी को, और दे रहा है तो मतलब प्लस में, तो इसलिए हाइड्रोजन का वैलेंसी +1 भी होता है। मतलब वैलेंसी नहीं, जब रिएक्शन करता है तो +1 भी उसको अपना शो करता है कैरेक्टर, और -1 तो खैर करता ही है क्योंकि वो एक कदम पीछे है हीलियम से। दैट्स ऑल। ये वैलेंसी हम लोग सबका सीख लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और बॉन्डिंग देखेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग।